हमारे साथ आज के प्रोग्राम मौजूद होंगे काशिफ अब्बासी। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। जी वालेकुम सलाम। अच्छा काशिफ साहब, जो लंदन के ठंडे माहौल में इस वक्त गर्मा गर्म सियासत हो रही है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जावेद लतीफ ने कहा है कि हमें हुकूमत मिले 7 या 8 नहीं बल्कि 1.5 माह हुआ है, जो असल में आजादाना हुकूमत हमें करने का मौका दिया गया वो 23 नवंबर के बाद। तो इस बात में कितनी हकीकत है और कितना फसाना है? देखिए, अब ये मुस्लिम लीग नून एक नया बयानिया बनाने जा रही है और उस बयानिए के अंदर जो प्राइम टारगेट है वो जनरल बाजवा, जनरल फैज, जनरल जस्टिस साकिब निसार साहब और इमरान खान साहब, और शायद उसमें जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का भी नाम शामिल होगा। ये है अब नया बयानिया जो मुस्लिम लीग नून बनाएगी। मरियम नवाज शरीफ वापस आएंगी। इसका पहला आपने एपिसोड देख लिया जो कैप्टन सफदर साहब ने जो गुफ्तगू की थी। अब ये उसका स्टार्ट है। अब हर तरफ से आपको यही आवाजें नजर आएंगी कि ये वो लोग थे जिन्होंने सारे मसाइल खड़े किए, पाकिस्तान को यहाँ पर लेकर आए। जाहिर है उन्होंने एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनाना है, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बनेगा। उसमें तमाम तर मसाइल जो पाकिस्तान को आ जाए, जाहिर है वो मईशत हमारी जिस जगह खड़ी है वो पिछले साल 2 साल 4 साल में यहाँ नहीं आई, उसको हमने डेकेड्स लगाए यहाँ तक लाने के लिए। लेकिन अब जाहिर है उधर से आपने अगर इलेक्शंस में जाना है तो एक स्पिन तो आनी है। तो ये वो बयानिया है नया जो फैसला हुआ है मुस्लिम लीग नून बनाएगी। अब जाहिर आप आगे आने वाले दिनों में जब खुसूसन मरियम नवाज शरीफ साहबा भी वापस आएंगी, आप ये नाम बार बार सुनेंगे कि ये हैं वो लोग जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, इन्होंने इस मुल्क को खराब किया, मियाँ साहब को नायल किया, हुकूमत हमारी उस वक्त मियाँ साहब की हुकूमत गई। सो कोई ये जो 1.5 माह का इन्होंने कहा कि 1.5 महीने से हमें आज़ादी मिली है, ये भाई आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा कि इसमें बहुत सी और मजीद बातें। वैसे काशिफ आपका क्या ख्याल है? हालांकि राबिया के पास कुछ सवाल आते हैं, मैं स्टॉप नहीं कर जी सका जी। आपकी बातें सुनकर। आपको क्या लगता है ये बयान सेल होगा? लोग इस बात को बाई करेंगे स्पेशली जनरल बाजवा के हवाले से कि वो तो आपको लेकर आए, उसी पे इमरान खान साहब ने उन्होंने एक अपना फेयर वर्क शुरू किया हुआ, इधर से ये फेयर वर्क शुरू हो जाएगा। तो लोग इस बयाने को मानेंगे, तस्लीम करेंगे स्पेशली पंजाब में? देखिए रऊ साहब, जो पीटीआई की जो फॉलोइंग है ना, वो इमरान खान साहब जो कहते हैं सब मानती है। जब मुस्लिम लीग नून अपना बयानिया लेकर आएगी, जो मुस्लिम लीग नून का फॉलोअर है वो उसको मानेगा। अभी लड़ाई जो न्यूट्रल वोटर जिसको हम कहते हैं या स्विंग वोटर जिसको हम कहते हैं, ये उसके वोट लेने की लड़ाई या जो लोग उधर चले गए। देखिए पंजाब में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया चला है, बिका है पिछले 4 से 5 साल में। अब नून लीग के पास बयानिया कोई नहीं था तो ये बयानिया बनाएंगे। अब किस तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, किस इफेक्टिव तरीके से इसको सेल करते हैं, ये देखना है कि किस तरह इसको सेल करेंगे। क्योंकि यही मुस्लिम लीग नून थी जब मियाँ साहब ने गुजरांवाला में तकरीर की, ये सब नाम लिए, और मरियम नवाज जब लॉन्ग मार्च में गुजरांवाला पहुंचे उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप उस बयानिया के साथ खड़े, तो उन्होंने आगे से नो कमेंट कह दिया था, क्योंकि उस वक्त डील इनके साथ हुई थी सारी। मियाँ साहब ने डायरेक्टली सारी डील की। अब किस इफेक्टिव तरीके से पीटीआई लोगों को बता सकती है कि ये सारा डील बाजवा साहब के साथ करके आए थे मुस्लिम लीग नून वाले, एक प्लान बना था जिसमें हुकूमत गिरानी थी और इनको लेकर आ रहे। ये तो लोग खुद टीवी पर आके कहते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने कहा, जावेद लतीफ साहब ने कहा, उन्होंने कहा मैं डराया गया था कि अगर आप नहीं होंगे तो वो उनको लगा देंगे अखिल आर्मी चीफ और अगले 10 साल हुकूमत नहीं जाएगी। तो ये खौफ दिलाकर कोई और वादे करके केसेस खत्म करने की सारी बातें ये करके ये तो अब खुलेआम मानते भी रहे हैं पहले कि हमने ये इस वजह से किया और हमें करवाया गया ये। सो अब किस तरीके से पीटीआई इस नैरेटिव को सेल कर सकती है कि आप कैसे, क्योंकि इन्होंने देखे एहसान फरामोश है अपने, जिन्होंने एहसान किया जब इमरान खान साहब ने वो मीर जाफर मीर सादिक शुरू किया था, आपको याद होगा किस इफेक्टिव तरीके से इन्होंने इसका काउंटर ये किया था जब इमरान खान साहब जा रहे थे। और डिफेंड कौन कर रहा था उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को? कौन डिफेंड कर रहा था? मुस्लिम लीग नून डिफेंड कर रही थी। अब जबकि वो एस्टैब्लिशमेंट चली गई है, नहीं आ गई है, तो उनको लगता है कि ये अब बेहतर बयानिया बन सकता है कि अगर हम पिछली एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जाएं। अब देखना है, वक्त बताएगा कि किस इफेक्टिव तरीके से। अच्छा काशिफ, आपकी इस बात से बड़ा इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है कि एक तरफ इमरान खान साहब का बयानिया अगेंस्ट जनरल बाजवा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब एंड मरियम जो है वो अपना बयानिया लाएंगे जो तकरीबन सेम होगा, वो भी उन्हीं को टारगेट करेंगे फॉर डिफरेंट रीजंस, खान साहब करेंगे फॉर डिफरेंट रीजंस। तो आपको क्या लगता है किसका बयानिया है जनरल बाजवा साहब के खिलाफ जो है माना जाएगा, तस्लीम किया जाएगा, या दोनों बयाने माने जाएंगे वो कि दोनों ठीक कह रहे हैं जनरल बाजवा के बारे में? दोनों ही ठीक कह रहे होंगे ना। जब जो भी कहेंगे दोनों कहेंगे तो ठीक। अब देखना ये कि स्विंग वोटर किसके ऊपर ज्यादा एतबार या यकीन करेगा, क्योंकि अगर तो ये बयानिया बनाने के साथ था
वो जो मुश्किल फैसले जिसका जिक्र हो रहा है कि IMF के पास जाना है, सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अगर तो मईशत साथ साथ गिरती जाती है, महंगाई बढ़ेगी और बहुत ज्यादा बढ़ेगी, एक मिनी बजट भी लाया तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि बयानिया तो दोनों का एक जैसा होगा। सो ये देखना है कि मईशत के ऊपर क्या होता है। अगर इकोनॉमिकली चीजें खराब होती गई तो इमरान खान साहब की बात इसलिए शायद लोग या उस पार्टी की तरफ मायल होंगे, क्योंकि जो माशी क्रंच होगा वो ज्यादा मेरा ख्याल है इफेक्टिव साबित होगा अगले आने वाले चंद महीनों में, जब भी इलेक्शंस आएंगे। चाहे अच्छा काशिफ, ये एस्टेब्लिशमेंट कैसे फील करेगी कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब अटैक कर रहे हैं एक्स आर्मी चीफ पे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब पहले शुरू किए हैं, वहां से क्या रिएक्शन आएगा? ये न्यूट्रल रहेंगे? जनाब बाजवा साहब के अपना 6 साल का बैगेज है, उन्हीं के पार्टनर थे, उन्हीं के दोस्त थे, एक को लाया, दूसरे को हटाया, दूसरे को हटाया, तीसरे को लाया, तो ठीक है जी, पुराने दोस्तों के आपस में उनका जो उनकी गेम्स थी खेली थी इकट्ठे मिल के, तो ठीक है जी, आपका काम है, आपका मसला है, हम क्यों दरमियान में है? या एस्टेब्लिशमेंट को आपका ख्याल है कि अपने एक्स उस पर चीफ के खिलाफ इतनी अच्छी खासी गुफ्तगू आएगी जब इलेक्शन होगा, या चुप रहेगी या रिएक्ट करेगी? सर ये मेरे लिए मुश्किल सवाल है इसका जवाब देना, और उसकी वजह यह है कि इससे पहले तो अपने चीफ्स के साथ खड़ी रही है, फॉर्मर चीफ्स के साथ, लेकिन वो किसी एडवर्स एक्सट्रीम स्टेप के केस में खड़ी रही है, वरना बयानबाजी तो होती रही है। जनरल मुशर्रफ साहब के खिलाफ खुसूसी तौर पे आपने देखा होगा, क्योंकि उनका भी एक लंबा दौर था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी, डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा था इस मुल्क में, एक दफा नहीं 2 दफा लगा था। तो इस वजह से उस बयानिए के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज्यादा रिएक्शन नहीं आता था, लेकिन आपने देखा कि उनको मुल्क से बाहर ले जाने में और जो फैसिलिटेशन थी AFIC जो जब वो गए थे, तो उस किस्म की फैसिलिटेशन तो खुल के की गई थी, और ये भी कि उनको सजा नहीं होगी, अदालतों में केसेस नहीं चलेंगे, इस हद तक तो उन्होंने फैसिलिटेट किया, लेकिन सियासी बयानिए में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं हुई। आपको याद होगा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, सब लोग ही मुशर्रफ साहब के खिलाफ बयान देते थे। अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौका होगा ये देखने का कि क्या एस्टैब्लिशमेंट इस पर रिएक्ट करेगी, क्या वो ये जो बयानिया को अभी तक माजी करीब में आप एक चीज देखें कि बाजवा साहब के जाने के बाद भी जब उन्होंने बाजवा साहब का नाम लिया 1-2 दफा, तो कुछ ऑडियो लीक्स आ गए। उसके बाद इमरान खान साहब भी अगली एक तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने एक आदमी कहा, नाम नहीं लिया। और उनको भी पता था कि अगर मैं ये बयानिया लेकर चलूंगा तो उसका रिएक्शन आएगा। एटलीस्ट अभी तक जो छोटा सा ये 2-3 महीने का टाइम गुजरा, 2 महीने का या 1.5 महीने का, इसमें तो थोड़ा सा रिएक्शन तो अगर मैं कहूँगा उसकी वजह से देखा है। तो आगे जाके किस तरह रिएक्ट करते हैं, नहीं रिएक्ट करते, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आई डोंट नो व्हाट दे विल डू। अच्छा आकाश साहब, थोड़ा सा इस टॉपिक से अगर बाहर निकल के बात करें, जो PMLN की इंटरनल पॉलिटिक्स है और उसमें जो एक केओस नजर आ रहा है, अभी तो वो सरफेस नहीं हुआ लेकिन काफी हद तक नजर आने शुरू हो गया है। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार का एक रिफ्ट है, फिर शाहिद खाकान अब्बासी बड़े नाराज हैं और वो पहले भी उनकी तरफ से कुछ इस तरह के इंडिकेशंस मिलते रहे हैं। तो अभी एक्चुअली जो इस वक्त UK में मीटिंग्स हो रही हैं नवाज शरीफ की, या जो वो कर रहे हैं पार्टी के साथ इंटरैक्ट, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या चीजें डिस्कस हो रही होंगी? देखिए ये अगले चंद दिनों में मुस्लिम लीग नून ने क्या करना है ये डिस्कस होगा। अगर पंजाब और KP में इलेक्शन हो जाते हैं तो उस पर पार्टी की पोजीशन क्या होगी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वापस आ रही हैं, क्या मियां साहब को वापस आना चाहिए, बयानिया क्या बनना चाहिए, किस तरफ लेकर जाना है पॉलिटिक्स को मुस्लिम लीग नून की, ये सब मेरा ख्याल है अगले चंद दिनों में ये चीजें तो सामने आ भी जाएंगी और इसके फैसले भी हो जाएंगे कि किस तरह पार्टी का अगला जो पॉलिटिकल जो गेम होगी या जो सियासत उन्होंने करनी है वो किस तरीके से करनी है। क्या उन्होंने इस निजाम को एक्सटेंड करना है, क्या IMF के पास जाना है, नहीं जाना, मुश्किल माशी फैसले करने हैं, ये तमाम चीजें मेरा ख्याल आज के फैसले के बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने किया, एक बात तो तय है उसके बाद के मुश्किल फैसले तो ही करने जाए। उसके बाद दूसरी चीज ये भी है कि शायद इलेक्शंस भी जल्द ना हो। डार साहब ने भी कह दिया कि हमें मजीद वक्त चाहिए, वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें आपको पता है काफी दिनों से हो रही है। सो मुझे लगता है कि ये जो पिछले 24 घंटे और आने वाले 24-48 घंटे हैं उसमें ये क्लैरिटी जरूर आ जाएगी कि क्या IMF के पास जाएंगे, और अगर जाएंगे तो फिर इलेक्शन में जाने के लिए कोई IMF के पास नहीं जाएगा। ये फिर यकीन दहानियां होंगी या उनकी जो पॉलिटिकल प्लॉटिंग होगी उसमें ये चीज होगी कि इमरान खान साहब को नायल किया जाए या इलेक्शन किसी तरह मुलतवी किए जाए। आई थिंक ये
चंद फैसले अब लंदन में अगले 24 से 48 घंटे में हो जाए। और जो इख्तलाफात हैं इन पे थोड़ी सी रोशनी डालें, ये इख्तलाफात किस नौयत के हैं? ये मरीम नवाज को जो अभी कुछ अर्से पहले अनाउंस किया गया है उस पे हैं, इससे पहले के इख्तलाफात हैं, मिफ्ता इसमें मेन रोल प्ले कर रहे हैं, क्या इनकी क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखिए, मिफ्ता इस्माइल इसमें कोई रोल नहीं प्ले कर। मिफ्ता इस्माइल की वजह से वो जो मसला कुछ अर्सा पहले हुआ था, आपको याद होगा, जूम मीटिंग के दौरान कुछ सख्त जुमले कह दिए थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, जो मियां साहब माइंड कर गए थे। बुनियाद तो वहां से शुरू हुई थी, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब एक कंसेंसस कैंडिडेट थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के और दीगर लोग, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब, और एस्टैब्लिशमेंट के भी कंसेंसस फाइनेंस मिनिस्टर थे। लेकिन ये जो आपने कहा ना मरियम नवाज शरीफ साहबा का रोल, ये भी एक वजह है। लेकिन इख्तलाफ को इतना बड़ा नहीं है कि को पार्टी छोड़ जाएगा, कुछ 6-8-10 बंदे लेकर साइड पे होगा, एक नई पार्टी बन जाएगी, इस हद तक इख्तलाफ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि शायद खाकान अब्बासी थोड़ा साइडलाइन हो जाए, या ये शायद ये भी ना हो, वो पार्टी का ओहदा हो सकता है कि उसमें कहें कि जी अब चूंकि मरियम नवाज शरीफ साहब आ गई हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइजर है, वो सीनियर नायब सदर है पार्टी की, तो हो सकता है वो उस ओहदे से साइड पर हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है इससे ज्यादा अगर कोई सोच रहा है कि कोई भूचाल आने वाला है कि पार्टी का कोई केडर साइड पर हो जाएगा, मुझे वो बड़ा मुश्किल नजर आता है। मेरा नहीं ख्याल है कि इस हद तक मुस्लिम लीग नून में। अच्छा काशिफ, आपकी एक रीडिंग है, आई रिस्पेक्ट इट, लेकिन हमने माजी में देखा, आपने कहा कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आएगा शाहिद खाकान अब्बासी साहब की वजह से। हमने माजी में भी देखा इसी तरह, जब जावेद हाशमी साहब जो थे, बहुत बड़ा नाम थे, जनाब मुशर्रफ के दौर में उन्होंने बड़ी सजाएं भुगती, नवाज शरीफ साहब की पार्टी के लिए कुर्बानियां बला बला, वो भी एक दिन आग इन्हीं ही मेरे ख्याल पार्टी के अंदर बिकरिंग की वजह से एक ग्रुप था जो उनको टारगेट करता था, वो भी छोड़ गए। फिर चौधरी निसार अली खान साहब, एक बहुत बड़ा नाम, मतलब पावरफुल एक अपोजिशन लीडर के तौर पर 5 साल उन्होंने भी यहाँ पर, आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में पूरी PML नवाज संभाले रखी थी, उन्हें भी इसी वजह से हम, आपको याद होगा उस वक्त हम भी कहते थे कहाँ जी जावेद हाशमी साहब, कहाँ चौधरी निसार अली खान साहब छोड़ेंगे, ये तो पार्टी के बगैर जाए नहीं, साइड पे हो जाएंगे और कोई बड़ी चेंज नहीं आएगी। वो दोनों बड़े नाम थे, वो भी छोड़ गए। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब तीसरा बड़ा नाम है सर, ये भी पार्टी के मतलब है, उनके पुराने उनके साथी हैं, जेलों में भी रहे हैं और दीगर भी चीज़ें भुगती हैं। तो आपको लगता नहीं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी उसी रूट पे चल रहे हैं जिसमें जावेद हाशमी साहब और ये चौधरी उसमें निसार अली खान साहब थे? इनिशियली यही बातें होती थी कि यार कुछ नहीं होगा, छोटी मोटी हैं, बाद में दोनों छोड़ गए थे सर। देखिए, मैं जिसको भूचाल कहता हूँ ना रऊफ साहब, उसका मतलब है कि कोई ग्रुप टूट के साइड पर हो जाए। मैं कहा वो नहीं आएगा, और मैंने ये भी कहा कि ये मुमकिन है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे दें, साइड लाइन हो जाए, अपने आप को खामोश हो जाए। ये मैंने कहा कि इस हद तक तो जरूर हो सकता है, विच इज नॉट अ बिग डेंट। ये नहीं है कि पार्टी में कोई, जिससे आपको याद होगा जब इमरान खान साहब नए उन्होंने अपना जलसा किया था 30 अक्टूबर का, और एक ऐसा फ्लक्स था कि लोग इधर से टूट रहे हैं, उधर जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब चले गए, जावेद हाशमी साहब, ये तमाम लोग, उस वक्त की पॉलिटिक्स और थी, उस वक्त एक मूवमेंट थी पार्टियों से तहरीक इंसाफ। मैंने अभी सिर्फ एक शाहिद साहब के कॉन्टेक्स्ट में कहा है कि ये मुमकिन है कि शाहिद साहब गैर फाल कर लें अपने आप को कुछ अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए। मैंने कहा कोई भूचाल, इससे मेरी मुराद ये है कि कोई बहुत सारे लोग नहीं टूट जाए। ये भी कहा जा रहा है कोई ग्रुप होगा, नई पार्टी, वो भी तो अकेले टूटे थे ना, वो जावेद हाशमी साहब भी अकेले गए, चौधरी निसार अली खान साहब भी अकेले गए, वो बड़ा लीडर तो कोई उस ग्रुप तो उन्होंने भी नहीं बनाया था, अकेले छोड़ गए थे जी, ठीक है हम पार्टी के अंदर हम अपने, और उससे नुकसान कोई नहीं ना पॉलिटिकल पार्टी को। अगर चौधरी निसार छोड़ के चले गए कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं, जावेद हाशमी साहब चले गए उतना बड़ा नुकसान, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। नुकसान होता है जब आपकी पार्टी के बड़े बड़े 6-8 लोग 10 लोग ऐसे हों जो साइडलाइन हो। अच्छा काशिफ, हमने एक और चीज देखी है कि मतलब आप देखें कि 2 बड़ी बिग चेंजेस हुए हैं पिछले कुछ अरसे में, 5-10 सालों में, कि मरियम नवाज साहिबा सामने आई हैं और फिर बिलावल सामने आए हैं अपनी पार्टी के अंदर से। वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई आसिफ अली जरदारी को अपनी पार्टी के अंदर ये बिलावल को सामने लाने में, या अपने जितने जो बिग गन्स है उनके आगे उनके बैयत लेने से, या उनका वफादारी का, उनका हलफ लेने के, एलिजियंस लेने में, उनको एडजस्ट करने में किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। वहाँ पे जरदारी साहब को बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ मरियम नवाज साहिबा को जब नवाज शरीफ साहब ने एडजस्ट किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं। इसमें चौधरी निसार अली खान साहब रिकॉर्ड पे थे, शायद खाकान अब्बासी साहब उससे खुश नहीं है, मतलब साद रफीक साहब हैं, और 3-4 नाम मैं और ले सकता हूं कि इनके अंदर प्रॉब्लम है, अभी भी है, कि वो मरियम को लीडर मानने को तैयार नहीं है। उसमें उन्होंने बिलावल को मान लिया पीपल्स पार्टी ने। तो वेयर इज मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ है सर इनमें दोनों पार्टीज का, अगर थोड़ा एनालिसिस करना पड़े आपको? तो देखिए, अगर आप पीपल्स पार्टी का जो बात कर रहे हैं, या किसी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, या किसी उस फीमेल को अपना
लीडर मानना हमारी मेल शेवनिस्टिक ये सोसाइटी में ज़रा मुश्किल है डाइजेस्ट करना कि कोई मतलब मेल डोमिनेशन। बेनज़ीर भुट्टो साहब अगरचे रही हैं लेकिन और कोई बड़ा नाम हमें नज़र नहीं आया। सो पार्टी के अंदर ये भी होता है बाज़ दफ़ा लीडरशिप के लिए कि जनाब कोई खतून बैठेगी और वो हमें ऑर्डर करेगी चलाएगी, तो वाई शुड वी डू दैट? ये वजह तो नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको एक डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपको ये एंगल के साथ लॉजिकल लगता है। देखिए, जब पीपल्स पार्टी में ना एक जरदारी साहब थे, फिर एक बिलावल साहब आ गए जी। जो सिंध की पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो जो पीपल्स पार्टी यानी जो भुट्टो खानदान कहेगा उनका तो सारा पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो सारा का सारा पीपल्स पार्टी और भुट्टो खानदान के जुड़ा है। पंजाब में से जिन लोगों ने जाना था वो 2013 में बहुत टूट फूट हुई और उसका वजह बिलावल साहब नहीं थे, पार्टी की अपनी कारकर्दगी पंजाब में। उनको लगता था कि इस पार्टी के साथ अगले शायद 2-3 इलेक्शन भी हम ना जीत और इस पार्टी की रिकवरी बड़ी मुश्किल है। सो बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए। जो बच गए हैं वो इसलिए बच गए कि उनको जो न्यूसेंस वैल्यू है वो पार्टी से मिल जाती है, इस तरह से उनको कुछ चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून में एक फर्क था। मुस्लिम लीग नून में फर्क यह था कि हमेशा से दो धड़े, एक शहबाज शरीफ साहब का था, एक नवाज शरीफ साहब का था। दोनों क्योंकि ताकतवर पोजीशंस पर रहे हैं, एक वजीर आजम रहे, एक वजीर आला रहे। और वजीर आला आपको पता है कितना इफेक्टिव है 18वीं तरमीम के बाद, तो उनके पास इख्तियार भी बहुत है, उनके पास फंड्स भी बहुत है। तो वो लोग जो शहबाज साहब के साथ थे, और शायद साहब उस कैटेगरी में नहीं है बाय द वे, जो लोग शहबाज साहब के साथ थे, जो आपने कुछ नाम लिए भी हैं, उनको ये लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहब बड़ी वोकल हैं अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के मामले में, जो उनकी पार्टी के अंदर लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। और बहुत से लोगों को पता है कि वो उनके सामने कहां खड़े हैं। अब जबकि पार्टी का इंतजाम मरियम नवाज के हाथ में जाएगा, उनको पता है कि उनकी स्पेस या तो खत्म हो जाएगी या बहुत कम रह जाएगी। तो इससे पहले कि वो कुछ करें, उधर से रिटेलिएशन आपको नजर आएगी एक ग्रुप की साइड से। हमजा को कहा गया कि ये वजीर आला नहीं बनेगा, और वो जो शहबाज शरीफ ग्रुप था, वो शहबाज शरीफ ग्रुप के अंदर से आपको थोड़ी बहुत आवाज नजर आई है आप पिछले कुछ अर्से में। शाहिद साहब का मसला यह कि शाहिद साहब का हमेशा से ये कहना था, या क्या था, वजीर आजम भी बन चुके उन्होंने। और जो निसार साहब का ये था कि हम बच्चों के सामने क्यों करें। मुझे याद है साद रफीक साहब, एक जुगनू मोहसिन साहबा का प्रोग्राम था जियो पे, बड़े साल पहले की बात है। उन्होंने इनसे सवाल पूछा कि अगर खानदान के आगे बच्चे लीड करें आके मुस्लिम लीग नून को, क्या ये मुमकिन है? उन्होंने कहा क्यों लीड करें, हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, क्या ये खानदानी विरासत थोड़ी है कि अब अगर ऊपर वाले जाएंगे तो उनके बच्चे आके टेक ओवर कर लेंगे। लो एंड बिहोल्ड 2-3 साल नहीं गुजरे और एग्जैक्टली वही हो गया। वक्ती तौर पर इसलिए चलते रहे सारे साथ क्योंकि एक तरफ मियां साहब थे, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब थे, दोनों तकरीबन इक्वल फुटिंग्स पर थे, क्योंकि जो काम उनको पंजाब में जो लोग पंजाब के थे उनको शहबाज शरीफ साहब के साथ अलाइन हो गए वो सारे। अब ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मरियम नवाज जब स्ट्रांग होंगी तो शहबाज शरीफ साहब वीक होंगे। वो जो पहले एक इक्वल डिवीजन थी बड़े भाई और छोटे भाई में कि मैं मरकज देख लूंगा तुम पंजाब देख लेना, मरियम साहिबा के नीचे मुझे ये डिवीजन मुश्किल नजर आ रही है। ये नहीं होगा कि मरियम नवाज मरकज देखेंगी और हमजा शहबाज। आप ये कह रहे हैं लास्टली काशिफ, आप ये कह रहे हैं कि जो चौधरी खानदान में इस वक्त वहाँ पे डांग सोटा चल रहा है, कजन्स में, मूनस में, फिर उसके बाद सालक में और दीगर उसमें, तो वही डांग सोटा यहाँ भी चलना शुरू हो गया। अब उसमें विजिबल है, उसमें हमजा साहब ये वर्सेस ये मरियम साहबा। देखें जी, जो बात अंदर से आ रही है उसमें तकरीबन कमोबेशी बात है कि हमजा शहबाज के वजीर आला के नाम पर कांटा लग गया, वो आइंदा वजीर आला नहीं बनेंगे। ये सब ये मुस्लिम लीग नून के अंदर की बात है। और अगर ऐसा है तो जाहिर है फिर इसका मतलब ये है कि ये डिवीजन, और आपको सब पता होगा जब शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने का ऐलान पहली दफा किया था मियां साहब, तो आपको पता ना रिएक्शन फैमिली की तरफ से क्या आया था जी। तो वो उस वक्त भी एक रिएक्शन था कि फैमिली की मियां साहब और शहबाज साहब की आपस में बहुत अच्छी एक इक्वेशन रही है हमेशा। लेकिन जो नीचे की फैमिली है उनकी इक्वेशंस आपस में अच्छी नहीं। बच्चे किसी दूसरे के खिलाफ, ये खबरें हम रोज सुनते हैं, मुस्लिम लीग नून वाले ही बताते हैं कि जनाब इनके आपस में ताल्लुकात कुछ ज्यादा ठीक नहीं। तो ये जो रिफ्ट की जो आप बात करें, जी हाँ ये रिफ्ट मौजूद है, सुना यही है कि ये रिफ्ट है और ये इंटेंसिफाई हो रही है। अब जबकि मरियम नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तौर पे चार्ज उनके हाथ में जाएगा, लोगों को ये नहीं पता है कि एक इनसिक्योर हो गए बहुत से लोग अपने फ्यूचर के बारे में, पता नहीं पार्टी में हमारा क्या बने। शाहिद साहब का मसला ये नहीं है। शाहिद साहब जो और बड़े मसाइल थे वो जरा थोड़ा ब्लंट कुछ चीजों में बात करके को ऐसा लगा कि वो अपनी पीएमशिप के लिए कुछ सीवी लेकर फिर रहे हैं, या ये इंप्रेशन था लंदन में, और जिसकी वजह से थोड़ा सा इख्तलाफ उधर से शुरू हुआ, जो मैंने सुना बहुत अर्सा पहले की बात है। उसके बाद फिर वो आपको मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया, जूम मीटिंग में
शाहिद साहब ने ऐसी बात कर दी जिस पर मियां साहब उठकर चले गए थे उस मीटिंग वैसे क्या बात की थी बाद काशिफ, आपको पता है बात का, बता दें क्या बात की थी सर? सर उन्होंने कहा था को बात हो रही थी मईशत के बारे में। मिर्जा इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और वो जैसे मैंने कहा उनको सबसे ज्यादा बैकिंग शायद खाकान अब्बासी साहब की थी। तो डार साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे। मैं ये नहीं जानता कि डार साहब बोले या नहीं, लेकिन बड़ी तनकीद हो रही थी माशी पॉलिसीज के ऊपर। तो शाहिद साहब और मियां साहब भी बात कर रहे थे, शायद सुना डार साहब भी बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जिसको शौक है फिर खुद आके चला ले। मियां साहब को लगा, जहां तक मैंने सुना, अब आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज बट फ्रॉम गुड सोर्सेज सुना कि उन्होंने कहा मियां साहब उठ के चले गए उस जूम मीटिंग से, बिकॉज ही थॉट उनको कहा इन्होंने और माइंड करके कि अपने दोस्तों को कहा कि अगर मामला ठीक हो जाए थोड़े। मैंने कहा जी आपका मसला आपको जाके रिसॉल्व करें। अब क्या वो सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन वो जो दरार पड़ी थी उस टाइम उसके बारे में तो सब जानते थे कि मियां साहब डिडंट लाइक इट, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया जो रवैया था शाहिद साहब का उस मीटिंग में। यार बहुत शुक्रिया काशिफ, आप हालांकि डिनर पे थे, बड़े सख्त किस्म के, आपको मैंने बड़ा जज्बाती मैसेज करके रिक्वेस्ट करके आपको डिनर टेबल से उठा कर लाया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। काशिफ अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे।